हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज का बेस्ट प्रॉपर्टी, साथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम इजी मेथड से। इसके बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये जो मेरा है क्वेश्चन नंबर 13, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपको क्लास 10th का मैथ से लिया है, जो आपके भारतीय भवन बुक से है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन का तैयारी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसका फिगर मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया है कि एबीसीडी क्या है, मेरा एक चक्रीय चतुर्भुज है। जिसमें कह रहा है कि कोण ए बराबर हमको दिया हुआ है। यहाँ पे तो सबसे पहले भाई मेरे एक चीज लिख लो कि कोण ए बी सी डी कितना दिया है। उससे पहले आपको लिखना है कि ए बी सी डी है क्या, ये चीज आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं, यहां पर ए, यहां हम लोग मान लेते हैं बी, यहां मान लेते हैं सी और यहां मान लेते हैं डी। क्या क्या दिया हुआ है इसमें है मेरी, वो थोड़ा सा देखो। कोण ए बराबर हमको दे दिया है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान हमको दिया हुआ है, बी बराबर हमको दिया हुआ है y प्लस 20 डिग्री। ठीक है, एंगल सी का हमको दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और कोण डी बराबर हमको दिया हुआ है x प्लस वाई डिग्री। ठीक है, ये तो हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है इतनी बातें। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है कि चक्रीय चतुर्भुज का गुण यूज करना है। यहां पे कैसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। तो सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होता है वो जोड़ करके 180 डिग्री होता है। यानी ये कहने का मतलब है कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण, यहाँ पे एक के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने, ए का सम्मुख है सी। तो अगर हम कोण ए और कोण सी, यहां पर मैं थोड़ी लिख दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अगर हम लिख ले इसका प्रॉपर्टी, तो कोण ए अब प्लस कोण सी अगर कर दे तो ये मेरा 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे कोण बी, ये और ये आपका डी था, और कोण बी और कोण डी ये जोड़ेंगे, यानी कोण बी आप प्लस कोण डी कर दे तो ये भी हमको 180 डिग्री हो जाना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज का सबसे बड़ा गुण है कि सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। कभी कभी संपूरक भी होता है, लिख देता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख ले कि कोण ए, चुकी लगा दीजिए पीछे, कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कोण ए का मान हमको कितना दिया हुआ है, कोण ए के बदले में हमको दिया हुआ है कितना, यहाँ पर देखिए क्लियर है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये चीज क्लियर किया गया है। कितना है, x प्लस वाई प्लस 10, यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस 10 प्लस कोण सी, कोण सी के बदले में क्या दिया भाई, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 30 लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग लिख लेते हैं, प्लस x प्लस वाई माइनस 30। ठीक है, बराबर हो गया मेरा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x और x, ये हो गया मेरा 2x प्लस y और y, ये भी हो गया मेरा 2y, और देखिए प्लस 10 और माइनस 30, तो ये हो गया माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया मेरा 180 डिग्री, यानी ये हो गया मेरा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 और माइनस 20 RHS में जाएगा तो हो गया मेरा प्लस 20। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या हो गया मेरा, 2 हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरा 200 डिग्री। ठीक है, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 200 बट्टा 2 कैंसिल करेंगे 100, यानी फाइनली हमको यहाँ पे क्या मिल गया
कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको मिला 100 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड में हमको क्या कर रहा है, फिर हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पे क्या चीज, चूंकि कोण बी प्लस कोण डी बराबर होता है मेरा 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण बी का मान हम लोग देख लेते हैं कितना है। कोण बी का मान यहाँ पे आप देखिए क्लियर है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ क्लियर किया गया है कि y प्लस 20 डिग्री है कोण बी का मान। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख लेते हैं y प्लस 20। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखे इस चीज को कि y प्लस 20। ठीक है, प्लस डी को हम लोग देख लेते हैं, डी मेरा कितना है। डी गौर से अगर आप देखिएगा तो डी आपको यहाँ पे क्लियर है, x प्लस वाई यहाँ क्लियर किया गया है। क्या चीज, x प्लस वाई। चलिए इस चीज को भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ लिख लिया हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 180। यानी ये हो गया x तो एक ही है, x प्लस वाई और y 2y हो गया इज इक्वल टू 180 और प्लस 20 RS में गया तो माइनस 20 हुआ। ये हो गया मेरा x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया मेरा 160। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो हमको मिला है समीकरण 1 जो आप यहाँ देख रहे हैं, समीकरण 1 जो आप यहाँ देख रहे हैं, और फिर यहाँ जो देख रहे हैं आप समीकरण 2 यहाँ, इस दोनों को हमको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत सारा मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, लुप्तीकरण विधि है, जिसको आप विलोपन विधि भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अनुपात निर्णय विधि है। तो जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी हम लोग एकदम आसान मेथड विलोपन विधि यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 100। ठीक है, 100 लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं। और दूसरा है मेरा कि x प्लस 2y इज इक्वल टू है 160। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 माने हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल तौर पे इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ और यहाँ भी माइनस हुआ। देखिए x से x मेरा कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखिए y में से 2y माइनस करना है हमको, तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस y मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरा 100 माइनस 160, ये हो गया मेरा माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए y इज इक्वल टू आ गया मेरा 60। ठीक है, अब हम लोग ये मान समीकरण 1 में डाल देते हैं, यानी समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू है 100। ठीक है, तो x का y का मान हमको यहाँ मिला है कितना, 60 डिग्री। चलिए ये मान लिख देते हैं, x प्लस वाई के जगह हम लोग लिख लेते हैं 60 इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू हो गया मेरा 100 माइनस 60, ये हो गया मेरा कितना, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। यानी इसीलिए हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू 40 डिग्री और y इज इक्वल टू हमको मिल गया 60 डिग्री। ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।